जापान के ज्वालामुखी में लगातार 2 दिन में हुए शक्तिशाली विस्फोटों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इसके बाद जो आसपास के तमाम इलाके हैं, अलर्ट लेवल 3 जारी हुआ है इन तमाम इलाकों में। सकुराजिमा ज्वालामुखी में 11 अप्रैल को साल का पहला बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके अगले दिन 12 अप्रैल को दूसरा शक्तिशाली विस्फोट दर्ज किया गया। जापान के मौसम एजेंसी के मुताबिक राख का गुबार क्रेटर से 3400 मीटर ऊपर तक पहुंच गया, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में इसे समुद्र तल से करीब 4 किलोमीटर बताया गया। सकुराजिमा जापान का सबसे सक्रिय स्ट्रेटो वोल्केनो है और कागोशिमा शहर के नजदीक मौजूद है। फिलहाल अलर्ट लेवल 3 जारी है, जिसके तहत ज्वालामुखी पर चढ़ना प्रतिबंधित है। अफ्रीका एक देश है अंगोला, वहां पर बाढ़ की जो तस्वीरें आई हैं अब वो दिखाते हैं। पानी ने ऐसी तबाही मचाई है कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए पेड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए वीडियो अंगोला के लुआंडा और बेगवेला का है। देखिए पानी का बहाव कितना तेज है और अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। पानी की आवाज और रफ्तार कुदरत के कहर को बताने के लिए काफी है। लोग पेड़ की टहनियों से पानी के तेज बहाव से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आंकड़ों की माने तो हाल के दिनों में हुए भूस्खलन और बाढ़ में कम से कम 45 लोगों की मौत हो चुकी है और 51,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, तो वहीं हजारों के घर तबाह हो गए हैं। अब आपको सावधान करने वाली खबर, क्योंकि जब आप सड़क पर चलते हैं तो जरूरी नहीं कि दुर्घटना सिर्फ आपकी गलती से ही हो। कई बार दुर्घटना दूसरों की गलती की वजह से भी होती है और इसकी कीमत चुकाता है कोई दूसरा व्यक्ति। जैसे इस दुर्घटना में दिखाई दे रहा है। देखिए, ई रिक्शा चालक गली से सड़क पर आता है, तभी तेज रफ्तार पिकअप उसे टक्कर मार देती है। टक्कर के बाद पिकअप का ड्राइवर देखिए कैसे दूसरी लेन से गाड़ी लेकर भाग रहा है। लोग सड़क पर गिर पड़े हैं, गंभीर चोटें लगी हैं। इनमें इनकी कोई गलती नहीं है, पूरी गलती पिकअप ड्राइवर की है, जो कि दुर्घटना के बाद गाड़ी लेकर फरार हो गया, लोगों को सड़क पर तड़पते हुए छोड़ दिया। अब इस वीडियो को भी जरा देखिए। ई रिक्शा चालक कैसे सड़क पर खड़ी हुई इस महिला को पहले जोरदार टक्कर मारता है, फिर भागने के दौरान एक स्कूटी सवार से टकरा जाता है। अब देखिए कैसे महिला और स्कूटी सवार सड़क पर जख्मी अवस्था में गिरे पड़े हैं, लेकिन यहाँ पर भी ई रिक्शा चालक अपनी गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। ये दोनों घटनाएं सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। स्थानीय पुलिस आरोपी ड्राइवर की तलाश कर रही है। पुलिस आरोपियों को पकड़ भी लेगी, लेकिन इस दुर्घटना में जिन्हें गहरे जख्म मिले हैं, क्या वो कम हो पाएंगे? और ट्रंप के बदलते मूड के साथ साथ जो मिडल ईस्ट, इसमें मौसम का मिजाज भी बदल रहा है। और ऐसा ही कुछ हुआ सऊदी अरब में, जहां पर सुनहरे रंग की रेत ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। सऊदी अरब में मौसम ने ऐसी करवट ली कि हर तरफ बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। दूर तक जहां तक नजर जाएगी सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी, लेकिन यहाँ बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर फिर भी बर्फ गिरी है। दरअसल अचानक आए मौसम में बदलाव से यहाँ ओलावृष्टि हुई, जिससे पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया और फिर हालात ऐसे हो गए कि सड़क पर गाड़ियां तक चलाना मुश्किल हो गया। आने वाले और जाने वाली दोनों सड़कों पर जाम देखा जा सकता है, क्योंकि सड़क पर जमा बर्फ ने ड्राइविंग को मुश्किल बना दिया है।